जब मैं छोटी बच्ची थी और कभी अगर मैंने अपने माँ बाप से पूछा होगा आसमान की तरफ उंगली दिखा के कि वो जो गोल सा है ना वो चमक रहा है वो क्या है शाम के आसमान में, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा वो चंदा मामा है। लेकिन आज जो हमारे मेहमान आए हैं इन्होंने जब अपने पेरेंट्स से यही सवाल किया तो उन्होंने उनको बताया कि बेटा ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सैटेलाइट के हिसाब से काम करती है। इमेजिन इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या नहीं सीखा और आज बस 7 साल की उम्र में ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। फ्यू, शेर दिल में अगर ये नहीं तो कौन आएगा। शेर दिल विद स्मृति। 7 साल के प्यारे बेटे गुरु उपाध्याय AKA गूगल गुरु। कैसे हो बेटा? तुम बच्चे नहीं महापुरुष हो, महापुरुष। आप दुनिया के यंगेस्ट लेक्चरर हैं जो टीच कर सकता है 14 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स। माय गॉड, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाती हूँ यार। बेटा कैसे कर लेते हो ये सारे सब्जेक्ट्स, कैसे पढ़ा लेते हो? और तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है? सभी शेरदिल सुनने वालों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गूगल गुरु आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ वो मैं देखता हूँ कि अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से कहाँ से रिलेटेड है। अब जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मैं उस टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ, बदलता नहीं हूँ, दूसरे पे नहीं आता। बाप रे बाप, इतनी छोटी उम्र, इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं तो इस उम्र में भी आके तुम्हारा टक्कर नहीं कर सकती बेटा। आपने पढ़ना सिर्फ 16 महीने के उम्र में ही शुरू कर दिया था, ऐसा आपके पापा ने हमको बताया। और सिर्फ 2 साल की उम्र से ही आप UPSC की प्रीलिम्स के आंसर देने आपने शुरू कर दिए हैं। बेटा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप धरती के रहने वाले हैं या दूर किसी आकाश से, किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? मैम माफ कीजिएगा, पहले मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा कि मैंने 16 महीने की आयु से पढ़ाई शुरू नहीं की थी। शायद मैंने 16-17 महीने की आयु से ये जानना शुरू कर दिया था कि मेरे मम्मी पापा पढ़ क्या रहे हैं, और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किसी बड़े पोस्ट की तैयारी है। और बात हुई मेरे आने की, तो मैं भी पृथ्वी से ही आया हूँ, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया। मैं भी आप सबकी तरह ही सामान्य बच्चा हूँ, वृंदावन में पैदा हुआ हूँ। बेटा बाकी सब तो ठीक है लेकिन सामान्य बच्चे आप हो नहीं। और मतलब मजा आ रहा है तुमसे बात करके। Omniscient toddler of the world in Asia Book of Records, India Book of Records 2024 for teaching, गूगल गुरु AKA गुरु उपाध्याय। मेरे प्यारे बच्चे, आपने ऑलरेडी इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं कि 2-3 पन्ने आपके फादर साहब ने मुझको भेजे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के नाम के साथ। आपका सबसे फेवरेट जो रिकॉर्ड आपने तोड़ा वो कौन सा है और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ने की तमन्ना रखते हो तुम? देखो मैम, मेरे लिए तो सारे रिकॉर्ड सम्माननीय है, क्योंकि हर रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब मैं तो जैसे मैं ना रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, कोई ना तोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मैं ऐसे जैसे काम कर रहा हूँ अभी वैसे ही आगे करते रहना चाहता हूँ। और अगर मेरे काम में कुछ रिकॉर्ड बन गया या टूट गया तो वो ईश्वर की कहीं ना कहीं पे इच्छा होगी। अगर आपकी विल पावर थोड़ी सी भी कहीं कम पड़ रही हो, डगमगा रही हो, तो इस बच्चे को सुनिए, सच कहती हूँ तुरंत चार्ज हो जाएंगे। गुरु, तुमने मात्र 3.5 साल की उम्र से ही IIT और UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन, और अब आप 7 साल के हैं। आपको अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं लगती बेटा? स्टूडेंट्स तो बड़े उम्र के होते होंगे, कैसा लगता है उन्हें पढ़ाते हुए एज द यंगेस्ट ट्यूटर? मैम, जो भी काम इंटरेस्ट से किया जाता है वो मुश्किल नहीं होता। मतलब आप किसी काम को इंटरेस्ट से कर रहे हो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुझे अच्छा लगता था कि मैं किसी चीज को पढ़ता था और किसी दूसरे को पढ़ाता था। मुझे मजा आता था, इंटरेस्ट आता था, और जब दूसरे वाले को मेरी बात समझ में आती थी तब मुझे और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती थी। दोस्त मेरे, आज तो जितना ज्ञान मैं इस पॉडकास्ट से प्राप्त कर रही हूँ शायद ही मैंने अपने लाइफ में एक साथ इतना ज्ञान प्राप्त किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। ऑन दैट नोट, जो आप पढ़ाते हैं IIT के इंजीनियर्स और UPSC एस्पिरेंट्स को, उसका कुछ लेटेस्ट कोई अगर एक छोटा सा सेशन आप पढ़ा दें यहाँ पे सुनने वालों को तो कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स को व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बताना चाहूँगा। अब ये क्या होता है, हम किसी भी लैम्डा
x को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ अब इसमें लैम्डा मैक्स क्या है? कोई भी जब लाइट चलती है तो उसमें वेवलेंथ होती है, अब वेवलेंथ होगी तो उसमें इंटेंसिटी भी होगी, और अगर हम इन दोनों के बीच में कोई ग्राफ बनाए तो जहाँ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसे लैम्डा मैक्स बोलते हैं। मेरे तो पूरा बाउंसर जा रहा बेटा, लेकिन यूपीएससी के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दो। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को मैं आज ये बताऊंगा कि जो हमारी अर्थ पे एयर चलती है उनका भी नाम किसी आधार पे रखा जाता है, और वो होता है कि वो कहाँ चल रही है। मान लो आपके एग्जाम में आ गया PMKU विंड है, इसका हमें विस्तार से बताओ पूरा, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब वो पोलर्स पे चल रही है या तो साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे। M मतलब वो मैरीटाइम में चल रही है, मतलब पोल की है, समुद्र में चल रही है। K मतलब वो हीट है, और U मतलब अनस्टेबल है। अब आप सोचोगे भाई पोल्स पे चल रही है, हीट कैसे होगी? ठंडी होनी चाहिए हवा। वो इसलिए हीट होगी क्योंकि पानी का टेम्परेचर आइस से ज्यादा होता है, तो उसमें हवा भी तो गर्म ही होगी आइस से। आज मेरे दिल में फिर एक तमन्ना जागी है मेरे बच्चे कि काश कि मैं वापस रिवर्स ऑर्डर में बचपन में चली जाऊं और वापस पढ़ाई लिखाई करना शुरू करके या तो इंजीनियर या तो एक एस्पिरेंट बन के देश की सेवा करूं। लेकिन बेटे तुम मिल जाओ, तुम्हारे पाँव धो के मैं जरूर पीना चाहूंगी, कुछ थोड़ी बहुत अकल शायद मुझ में भी आ जाए। ऑन दैट नोट, इतनी छोटी सी उम्र से जो ये तुम पढ़ाना शुरू कर रहे हो और इतना ज्ञान रखते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि आगे चल के अपने लिए कंपेटिटर्स पैदा कर रहे हो? मैम मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा करके अपने लिए कॉम्पिटिटर तैयार कर रहा हूँ, और अगर कर भी रहा हूँ तो अच्छी तो बात है। अगर किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया, कम से कम वो तो सफल होगा, और जिस दिन वो सफल होगा हमारे देश को एक सफल और होनहार नागरिक मिलेगा। मैं खत्म, टाटा बाय बाय। आज पहली बार इस बच्चे की बातें सुन के लग रहा है कि पता नहीं मैं कितनी ही जिम्मेदार नागरिक हूँ इस कंट्री की। लेकिन तुम्हारी तरह अगर हर एक नागरिक इस दुनिया को मिल जाए, इस कंट्री को मिल जाए, इंडिया को मिल जाए मेरे दोस्त, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जियो शेर दिल जिंदाबाद। इसके साथ मेरा आज का ज्ञान प्राप्ति यहीं पे होता है खत्म। मिलेंगे शेर दिल के अगले एपिसोड पे हम, तब तक के लिए सुनते रहिए www.friendsdigital.com।